बैटल ऑफ प्लेसी एक ऐसी जंग जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। सोचिए, एक तरफ बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला जिसके पास हजारों सैनिक थे, दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी के 3000 सोल्जर्स जो असल में ट्रेडर्स थे, न कि फौज। फिर भी जीत किसकी हुई और कैसे हुई, इसका जवाब सिर्फ तलवारों में नहीं बल्कि प्लानिंग, गद्दारी और लालच में छुपा है। 1707 के बाद मुगल एम्पायर कमज़ोर हो चुका था। सूबेदार और ज़मींदार अपनी अपनी पावर बना रहे थे और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कंपनी को मुगल रूलर्स से ट्रेड के स्पेशल राइट्स मिले हुए थे, लेकिन कंपनी ने इस चीज़ का मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। टैक्स नहीं देना, इंडियन ट्रेडर्स को फोर्स करना, फोर्ट विलियम को सीक्रेटली स्ट्रॉन्ग बनाना, ये सब सिराजुद्दौला को बिल्कुल पसंद नहीं था। सिराजुद्दौला यंग था, गुस्से वाला था, लेकिन वीक नहीं था। उसने सीधा अटैक किया और फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। कंपनी को यह बात हजम नहीं हुई। तब एंट्री होती एक आदमी की जिसका नाम था रॉबर्ट क्लीव। रॉबर्ट क्लीव को पता था कि सिराज को बैटलफील्ड में हराना मुश्किल है, लेकिन उसके अपनों को खरीदना आसान है। तो कंपनी ने एक सीक्रेट डील की एक आदमी के साथ जिसका नाम था मीर जाफ़र, जो कि सिराजुद्दौला का कमांडर था। ब्रिटिशर्स ने उसको बोला कि तुम हमारे साथ हो जाओ, हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। यहीं पर सिराजुद्दौला हार गया। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इससे पहले 3 बैटल्स हो चुकी थी जिसमें ब्रिटिशर्स बुरी तरह से हार गए थे। अब जो ये चौथी बैटल थी, इसमें सिराजुद्दौला के हारने का कारण सिर्फ एक था, वो था गद्दारी, जो कि उसके खुद के कमांडर मीर जाफ़र ने उसके साथ की। 23 जून 1757 बैटल ऑफ प्लेसी, ये जंग पूरे एक दिन चली थी। सिराजुद्दौला के पास 50,000 से ज़्यादा सोल्जर्स थे, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सिर्फ 3000 सोल्जर्स थे। लेकिन मीर जाफ़र की आर्मी ने फाइट ही नहीं की। सिराज कंफ्यूज हो गया, लीडरशिप टूट गई। रिजल्ट ये आया कि सिराजुद्दौला भाग गया। कुछ दिन बाद उसे पकड़कर मार दिया गया। इसके बाद मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया, लेकिन पावर उसके पास नहीं थी बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पैसा रिकवर किया, सोल्जर्स का खर्चा बंगाल से उठाया और इंडिया के रिसोर्सेज को लूटना शुरू कर दिया। यहीं से कंपनी के ट्रेडर्स रूलर्स बन गए। इसके बाद बंगाल इकोनॉमिकली वीक हो गया। कंपनी ने अपनी प्राइवेट आर्मी बढ़ाई और धीरे धीरे पूरी इंडिया पर कब्जा किया। 1765 में मुगल एम्पायर ने कंपनी को बंगाल, बिहार और ओडिशा का दीवान बना दिया, यानी टैक्स कलेक्ट करने का हक। अब इंडिया ऑफिशियली कंपनी के हाथ चला गया। बैटल ऑफ प्लेसी हमें एक कड़वा सच सिखाती है कि जब अपने ही गद्दार हो तो चाहे कितनी भी बड़ी सेना हो, वो हार ही जाती है। सिराज सिर्फ इंग्लिश से नहीं हारा, वो सिस्टमैटिक बिट्रियल से हारा। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि सिर्फ जीती नहीं बल्कि इंडिया को डोमिनेट करने लगी। अगर आपको ऐसा ही इन्फॉर्मेशनल कंटेंट पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।